हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। और आज युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर भी रोजगार के लिए मारे मारे फिर रही है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई तरह की स्कीम चलाकर युवाओं को रोजगार दे रही है, लेकिन इतने बड़े देश में जहां की आबादी 140 करोड़ यानी दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हो, वहां पर सरकार द्वारा दिए जा रहे रोजगार का अनुपात बेहद कम है। कई बार तो ये भी हो रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, यानी यूँ कहें कि इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं पाती। सरकार व्यवसाय करने के लिए या कौशल विकास के तहत कई सारी योजनाएं लाती है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंच पाती। कई सारे प्राइवेट कंपनियां भी रोजगार के अवसर निकालती है, लेकिन इसकी जानकारी भी कई लोगों के पास नहीं पहुंच पाती। ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच, जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ का ही हिस्सा है, उसने युवाओं को रोजगार दिलाने और उनको रोजगार के लिए सही जानकारी देने एवं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार के लिए सही जानकारी देना, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी में रोजगार या फिर व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं हैं उसकी जानकारी देने की शुरुआत की है। जिसके लिए आज महरौली जिला के द्वारा, जिस तरीके से महरौली जिले के अंदर स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा यहाँ पर एक पहल करी गई है। जी हाँ, रोजगार सर्जन केंद्र का जो उद्घाटन है किया गया, जिसमें केंद्र से जुड़ी हुई सभी संगठन के अधिकारी एवं बीजेपी के लोग भी आए थे। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एक वेबसाइट ऐप को भी लॉन्च किया गया, जिसमें आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट कंपनियों या फिर व्यवसाय करने के लिए सारी सूचना उपलब्ध रहेगी। इसके साथ साथ अगर रोजगार चाहते हैं तो आप अपना बायोडाटा इस वेबसाइट या ऐप पर अपलोड करें। आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको नौकरी के लिए ऑफ़र दिया जाएगा, या फिर व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अपलोड कर दें, आपको इसके लिए भी सुझाव दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ अलग अलग कंपनियों में कौशल विकास के तहत आपको रुचि के अनुसार अलग चीज़ों पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, यानी आपको अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस आप एक क्लिक करेंगे और आपका मनचाहा रोजगार इस केंद्र पर मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको बता दें, जिस तरीके से महरौली जिले के बसंत कुंज में राज स्टूडियो के अंदर इसको खोला गया है, जहां पर ये जो आपको बता दें जो केंद्र है जो आज खोला गया है रोजगार सर्जन केंद्र, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए कारगर साबित होगा जो लोग बेरोजगार हैं। जी हाँ, स्वदेशी जागरण मंच की यही पहल है और इसकी वजह से ये पहला जो केंद्र है वो बसंत कुंज में खोला गया। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। रोजगार नहीं मिला, वृद्धि तो हुई, जीडीपी में वृद्धि हुई, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए हम क्या करें? अक्सर जब बैठकें होती हैं तो ये विचार सबके मन में आता है कि अगर मैं मान लीजिए मेरा ही अपना कोई उद्योग है, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? तो ये कैसे संभव हो पाएगा? इसके लिए हमने ये चतुष्कोणीय मार्ग जो है वो ढूंढा। स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण किया जाए, उसके बाद कौशल का विकास किया जाए, क्योंकि अगर आपके पास कौशल है, मैं भी पेशे से अध्यापिका हूँ, पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर ये अक्सर देखने में आता है कि एमएनसीज यहाँ क्यों नहीं है। स्वावलंबन अभियान के तहत ये निर्धारित किया गया कि कौशल का विकास किया जाए, स्थानीय स्तर पर इस विषय को लेकर जाया जाए और जगह जगह पर रोजगार सृजन केंद्र खोले जाए। लेकिन रोजगार सृजन केंद्र खोलने से पहले जो हमारे युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। अगर हम उनको प्रोत्साहन देंगे तभी मानसिकता में परिवर्तन होगा। अगला कदम रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना से फंक्शन के बारे में बताया होगा, जो इस समय देश की बड़ी पीड़ा है कि हमारे पास बच्चे बहुत हैं, युवा बहुत हैं, किंतु हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को रोजगार युक्त करने में थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। विश्व में जितने भी देश हैं उनकी आयु के अनुसार भारत इस समय सबसे विश्व का युवा देश। आबादी में चीन हमारे से थोड़ा सा आगे है, किंतु युवा 37 करोड़ ये हमारे पास ही हैं। 15 से 29 की आयु के बीच के ही 37 करोड़ युवा हैं भारत के पास। चीन के पास इसी एज ब्रैकेट में 26 करोड़ से कम है। और विश्व भर में जितने रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, आईएमएफ के आ रहे हों, वर्ल्ड बैंक के आ रहे हों या डिफरेंट उनके आ रहे हों,
उनका कहना है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जनसांख्यिकी के लाभांश होता है, ये किसी भी देश की तरक्की का प्राइम फैक्टर होता है। अब देखिए सहज सामान्य, अब हम सब इकोनॉमिक्स। अपना नाम और परिचय देना। जी, मैं डॉक्टर सुनीता दहिया, स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत महिला प्रमुख का दायित्व है। इसके साथ स्वदेशी स्वावलंबन अभियान जो शुरू हुआ है, इसमें दिल्ली प्रांत की सह समन्वयक का दायित्व है मेरे पास। आज क्या प्रोग्राम खास? जी, आज का ये खास प्रोग्राम है कि स्वदेशी जागरण मंच ने 12 संगठनों के साथ मिलकर स्वदेशी स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की। संघ की प्रतिनिधि सभा में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ, क्योंकि मेरे देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। किस तरह से युवाओं को रोज़गार दिया जाए, उनकी मानसिकता में परिवर्तन किया जाए। जो अपने उद्यमी हैं, पहला चरण ये था कि उनका सम्मान किया जाए। दूसरे चरण में हमने रोज़गार सृजन केंद्र खोलने की शुरुआत की। आज मेहरावली जिला दिल्ली प्रांत में हमारा प्रथम रोजगार सृजन केंद्र की शुरुआत हुई है। आज इसी के उद्घाटन के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर युवाओं के लिए हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। 12 घंटे हमेशा यहाँ पर कार्यकर्ता रहेंगे। वो जब चाहें, अगर कोई युवा नौकरी पाना चाहता है, अगर कोई युवा अपना रोज़गार करना चाहता है, अगर वो स्टार्टअप के बारे में जानकारी पाना चाहता है, लोन कैसे मिलेगा ये जानकारी पाना चाहता है, हर तरह की जानकारियाँ युवाओं को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि जो भी उनके मन में सवाल हैं अपने भविष्य को लेकर, उन सब का निदान हो सके। किस तरह का जॉब जो दिया जाएगा युवाओं को, किस तरह का जॉब मिलेगा? जॉब वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमारी माई SBA एक वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। 21 जून को बड़े स्तर पर इसको लॉन्च किया गया। हमारी डिजिटल टीम ने मिलकर इसको तैयार किया था। उसमें जब भी युवा अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे तो उसी के अनुसार जो भी नौकरियां उनके एरिया में उपलब्ध होंगी, अपना एरिया टाइप करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे तो जो भी नौकरियां उपलब्ध होंगी उनके सामने बहुत सारे विकल्प सामने होंगे और वो चुन सकते हैं। इसके लिए क्या आप लोग कुछ क्योंकि सभी अभी 12 संगठन जैसे मैंने बताया, लेकिन धीरे धीरे संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये मेरे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। ये बिल्कुल निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या दिल्ली की पहली जी, हमारे दिल्ली प्रांत में यह पहला रोजगार सृजन केंद्र है जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन भविष्य में योजना है कि हर जिले स्तर पर रोजगार सृजन केंद्र खोले जाएंगे। अच्छा, तो ये आप मानती हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार ने युवाओं को जो रोजगार जितनी संख्या में देनी चाहिए वो नहीं दे पाई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने योजनाएं नहीं बनाई, लेकिन योजनाएं तो बनाई, लेकिन उसको ग्रास रूट लेवल तक शायद पहुंचा नहीं पाए। तो इसका जिम्मा भी हमने उठाया है। जो माई SBA वेबसाइट है, जो हमारे रोजगार सृजन केंद्र हैं, इसमें सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, सभी जो भी योजनाएं उनके द्वारा बनाई गई हैं वो सभी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। मतलब प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट जॉब सब चीज? जी, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, इसके साथ कौशल विकास भी, क्योंकि कौशल विकास के बिना युवा जो है अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। हमारे अखिल भारतीय सह संगठक माननीय सतीश जी का कहना है कि नौकरी देने वाले मत बनो, नौकरियों के पीछे मत भागो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह स्वदेशी स्वावलंबन अभियान की शुरुआत हुई और हर संगठन इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। युवाओं के कौशल का विकास किया जा रहा है, जगह जगह अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और हर जिले में, महाविद्यालयों में भी आगे आने वाले समय में योजना है कि हर महाविद्यालय में रोजगार सृजन केंद्र खोला जाए। पहले भी मैं इस तरह के रोज़गार दे रहा था बच्चों को, पर यह एक हाई लेवल पे खोला गया है। इसकी एक वेबसाइट है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। उसमें सभी तरह की जानकारी होगी। इसमें फ़ीमेल मेल सभी तरह के युवा होंगे और उनको हम यहाँ पे 12 घंटे की सर्विस देंगे और उसमें कुछ ग्रुप बांटे जाएंगे कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ऐसे ही ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि सोम, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इस तरह की कुछ प्लानिंग है। बाकी सुनीता दहिया। जिस तरीके से कौशल विकास की बात करें तो आप लोग यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे? क्या डिजिटल मीडिया का क्या ट्रेनिंग देंगे आप लोग? इसके अंदर हम उनको फ़ोटोशॉप, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, और ये मैं कहूँगा कि वेडिंग फ़ोटोग्राफी एक बहुत छोटा स्किल है। इसके अंदर फ़ोटोग्राफी के अंदर सिनेमैटिक फ़ोटोग्राफी होती है, कैंडिड फ़ोटोग्राफी होती है, कमर्शियल फ़ोटोग्राफी होती है, फैशन फ़ोटोग्राफी होती है, मैगज़ीन फ़ोटोग्राफी के लिए काम किया जाता है, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी के लिए काम किया जाता है और इंटीरियर शूट किया जाता है। इतने सारे इसके अंदर विभाग हैं कि मैं इतना नहीं बता पाऊँगा आपको, कि काफ़ी लंबा है ये।
देखिए, मेरे से जितना हो पाएगा मैं अपनी तरफ से पूरा अपना बेस्ट दूंगी। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी वजह से कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है और उसको ये अवसर मिल रहा है, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। अच्छा, स्वदेशी के साथ आप लोग जुड़ी स्वदेशी जागरण मंच से, तो बिल्कुल निःशुल्क आप लोग सिखाएंगे क्योंकि आपके हमेशा बच्चे हाँ जी, उन बच्चों को बिल्कुल फ्री में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब बच्चे आगे सीख कर आगे जाएंगे तो हम उनको खर्चे के लिए जैसा भी होगा उनको हम पे करेंगे। ठीक। हाँ जी।